अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपन ने। और अपा उस पर जियो पॉलिटिक्स की खबरें सुनाया करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, ना अच्छी लगे तो राम राम लिख कर निकल जियो भाई। और तो की का इसका हाँ। तो आज का टॉपिक है अपना भाई साहब, पूरी धरती पे सारे किसी रोड़े चल रहे हैं। तो कितने करोड़ा रोड़ा ही माच के है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 के हालात हो जाए। तो उसका तरफन एक नया एंगल बढ़ाया। सारे नूक रहे कि भाई ट्रम्प करोड़ा मार जाएगा, यूरोप गल मार जाएगा, रशिया गल मार जाएगा, चाइना गल मार जाएगा। इन गल कौन मार भाई, क्योंकि ये तो पिछड़ी पलटे हैं भाई। और पिछड़े के देशा रोड़ा कौन करे जिससे जो कभी उनके एल लाग जा। ईशा रोड़ा तो वह मचाया करें जिनका अल्ले पल्ले कुछ ना हो। अब उनका तो उजड़े भी के ही उजड़ेगा, समझे। तो इसी तर्ज पे तारक एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि भाई साहब के पॉसिबल सिनारी उसका है कि वर्ल्ड वॉर 3 में किन किन देशों का वो नाम आएगा कि भाई ये देश वर्ल्ड वॉर 3 में आएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं उससे। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। भारत से करीबन करीबन 4500 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश जिसने कभी ओटोमन एम्पायर के जरिए आधी दुनिया पर राज किया था, आज उसे देश ने एक बार फिर यही सपना सजाया है कि वो फिर से एक नेतृत्व करेगा बहुत बड़े संगठन का। सपना की है एक इस्लामिक नाटो जैसा कुछ उसके संगठन बनाने का सपना देखा बेचारे ने कि भाई सारे मुस्लिम देशा ने एक करने करके और भाई ये 40-50 देश हैं, बोले एक बड़ा संगठन हो जाएगा फिर हमारा। भाई आजकल सब एक ग्रुप बना हुआ है, कोई क्वाड बना हुआ है, कोई यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, कोई G7 बना हुआ है, कोई ब्रिक्स बना हुआ है, कोई एशियन बना हुआ है, सब बना हुआ भाई। तो भाई उसने भी ये सपना देखा। चलो कोई नहीं भाई, कोई सपना देखा है खुद को भलाएगा, तेरे को सपना देखा है तो उसमें क्या ही बुराई हो उसका है। तो फिर क्या करा, वो देश था तुर्की। और इस कहानी का केंद्र में भी अपना तुर्की ही रहेगा। उसका राष्ट्रपति है ताइपे अर्दोगान। अर्दोगान खुद को ओटोमन एम्पायर का विरासत भी बताता है, विरासत का उत्तराधिकारी भी बताता है अपने आप को। तो उसने अपना ये सपना पूरा करने का तरके दिमाग लगाया कि भाई सारे मुस्लिम देश बिखरे पड़े हैं, और भाई साहब अगर मैं उन सब ने एक साथ लिया हूँ, 30-40 देश हैं, तो भाई एक सुपर पावर उभर के आ सकती है। ठीक है भाई, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर के बिना कोई भी संगठन को मायने नहीं रखता, उनको ना पूछता भाई। कोई भी भारतीय मन संगठन जितने बताए थे, नाटो, G7, ब्रिक्स, ये वो, इन सब में न्यूक्लियर पावर है तो इनकी मान्यता है, इनकी कोई पूछे भाई, नहीं तो कोई नहीं पूछे। तो भाई उसका अगर समस्या है कि भाई साहब न्यूक्लियर पावर भी और मुस्लिम कंट्री भी हो तो वो कौन सा हो है। ऐसा तो भाई साहब अपना लाडला भिखारी देश ही है भाई साहब, पाकिस्तान। तो भाई साहब उसने अपना पाकिस्तान में चालबाजी करनी शुरू कर दी। इनके हथियार हथ्यूर देने शुरू कर दिए, इनके थोड़े बहुत रुपये दे दिए, इनके का दे बड़का थे अपने देश में पटाना शुरू कर दिया, और जितना बढ़ना शुरू कर दिया भाई, इनके मेजर आर्मी वाला रुपये खुआने शुरू कर दिए। ये भाई साहब यो तो उसका नहीं हो गया, 1,000 रुपये देंगे तो उससे क्या हो जाए, तू दे दे अपना कान भी हो जाएंगे ये। तो फिर क्या करा भाई साहब, ईब आर्मी तो होगी, पीछे वाली पार्टी जी है भाई। फिर भाई साहब पीछे वाली पार्टी का तरीस के दो कैंडिडेट थे, सऊदी और UAE। पर भाई साहब वह दोनों एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि उन दोनों का खुद रोड़ा माच रहा है यमन में। एक एक मिलिटेंट ग्रुप ने सपोर्ट करा है, एक दूसरे मिलिटेंट ग्रुप ने सपोर्ट करा है, और दोनों रोड़ा मचवाए रखा है, लाखों लोग मर गए भाई साहब। तो भाई उन दोनों में तो एक ही आस का था, तो उनमें तो फालतू
सब तो फालतू रुपये वाली पार्टी सऊदी था, उसने वो अपना काम कर लिया भाई। ठीक है, अब ये खुद तो डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए डीप डिफेंस पैक्ट कर नहीं सकते कि भाई न्यूक्लियर मारती सपोर्ट मिल जा। तो इनने क्या करा, सऊदी का पाकिस्तान का न्यूक्लियर पैक्ट करवा दिया कि भाई साहब तुम एक दूसरे की सुरक्षा करियो, ये वो तू इसकी मदद करिए वो तेरी। उस दिन पाकिस्तानी के राज्य थे भाई साहब, हमारा पे हमला हो गया तो सऊदी पे हमला हो गया, और सऊदी पे हमला हो गया तो हमारा पे हमला हो गया, इतने मारे तो रिश्ते सुधर गए। ऐसा कुछ कौन था, सिंपल सा था भाई साहब, सऊदी देगा रुपये और पाकिस्तानी देंगे सऊदी का तर जान, और इसके ऊपर नहीं था 1 मिनट का काम भी को। और भाई हवाबाजी में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक बहुत ही कायराना और घिनौना टेररिस्ट अटैक इंडिया में करा पहलगाम में, जिसमें लोग आपस धर्म पूछ पूछ के, उनकी लुगाइया आ गए, उनकी माँ आ गए, उनकी बाणा आ गए, मानस मारे इनने। उनके कपड़े चेक तुरवा तुरवा के चेक करे कि भाई साहब मुसलमान से कि नहीं, जब मारती है भाई भाई। और लुगाई जिंदा छोड़ दी, लुगाई नुकरा हमने मार दी, के बच गया हमारा, ना तो हम जाओ और मोदी को बताओ। तो भाई साहब सब देखा गया भाई, सरकार की तरफ तर सब देखा, और भाई साहब सब ने कंडेम करा। ये भाई कोई सा हमला करेगा तो जवाब तो जागा भाई साहब। फिर हो गए उनके सारे के भीड़े पा भाई, कोई यूएन में जा कि हिंदुस्तान ने हमला करने वाला है, कोई कितने जाओ, पर भाई रोक के कौन, इंडिया ने, इंडिया पे तो हमला कर रखा है भाई, ये टेररिस्ट अटैक है, इंडिया तो जवाब देगा। किसी ने कौन सुनी, और कुछ सुन लेंदा तो भाई के पाड़ लेंदा। इनने सऊदी ते भी करी बात, अगर अपना थी भाई पैक्ट होया है देख। पर भाई सऊदी वाले ने के सोचा था, छो छो देख महीने में रोड़ा मचाई खड़े हो जाएंगे, पर उन्हें तो पीछे देने थे भाई, और पीछे भी नूना दिए जा, टाइम लग गया, ये वो सारी चीज़ों में। तो भाई साहब इंडिया वाला ने तो जवाब देना ही था। इंडिया वाला ना 22 अप्रैल ने 2025 ने भाई साहब तड़के तड़के मारे हैं गोले दब्बाए दब, चुन चुन के तीन टारगेट बैठा रखे थे भाई, इनके मदरसे इनमें टेररिस्ट कैंप बना रखे थे इनने, सारे उड़ाए हैं भाई साहब। इन्होंने इनकी पूरी जमात की जमात खराब करी है, जो टेररिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे ना। और भाई साहब इनके कोई एयरक्राफ्ट टाड़ा पे, या को बंकर थे, या कि में और इनकी फैसिलिटी थी, सारी उड़ाई है भाई साहब। फिर अपना वाला ने थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि भाई अपना पता है भाई पीछे वाली पार्टी है, अपना तो नुकसान होने के डर से इनके बिगड़े भी चुता, इनके तो पत्थर के ढूंढ सके में और सहत को नहीं। तो भाई साहब अपना वाला ने करके इनके जड़ जड़ नुकसान करना था, जो निशाने बना रखे थे अपना वाले रुक गए भाई। फिर इनने भी किसी गोले ड्रोन ड्रान छोड़े हैं कि मैं, वो अपन ने रोक दिया अपने पर डिफेंस, बढ़िया सिस्टम था अपना वाला। पर भाई साहब इंडिया ने एक चीज़ देखी, एक बेटी जो सस्ते सस्ते ड्रोन ले रहे हैं रे भाई, और ये सारे थे टर्किश ड्रोन। आड़ा तुर्की पे गलती होगी भाई साहब, उनके दियो ड्रोन ना था, इंडिया पे हमला हो गया। इंडिया वाला नागले दिन भाई साहब बुला लिए इनके एम्बेसडर वगैरह, भाइयों किसी ने तो हमारे खिलाफ ड्रोन दे गिनती भाई साहब, वो नाटे बोले हमने तो सर्विलेंस का असर दिए थे, हमला का असर नहीं दिए, ये वो। पर भाई साहब माफी तो है ही नहीं ना, इस मैटर में माफी नहीं है। पाकिस्तान का अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया ना भाई साहब, वो तो हमने पुट्टी आँख तो नहीं सुहाया करे। तुर्की में भाई साहब कदे को आपदा आ जाए कि में और हो जाए, तो भाई साहब भारत वाले सारे हम पहले पहुँचा करते, अगर भाई बताओ कि सपोर्ट चाहिए क्योंकि हेल्प कर सका हाँ, परीब नहीं भाई, महीने भीतर सारा बिठा के प्लानिंग प्लूनिंग, और भाई साहब ब्यूरोक्रेट्स ने करके सेटिंग, और पहुँचा दिया मोदी साइप्रस। और साइप्रस और तुर्की का सेम सीन है, अपना तो ही बूंदा है, उनके बीच में तो भाई साहब यूएन फोर्स रहा है, यूनाइटेड नेशन की फोर्स बैठी है तुर्की कर साइप्रस के बीच में। तो इन तुर्की वाला ने उनका थोड़ा हिस्सा कब्जा रखा है
साइप्रस एक समुद्री टापू टाइप था जुगाड़। इसराइल तो थोड़ा आगे नहीं पड़ा है भी। तो भाई साहब अगले दिन महीने भीतर साइप्रस जा लिया इंडिया का प्रधानमंत्री, और फिर उड़त गया ग्रीस। और भाई साहब अपना इसराइल तो हर महीने जा ही रहे हैं। भाई साहब बिठा दिए कि भाई इसकी सेटिंग बिठाओ, ये तार खिलाफ जान वाला कोई इनको की में गड़बड़ करेगा वो। वह सारे चौकर नहीं कर दिए भाई। उनने तो महीने भीतर अपने एक जॉइंट फोर्स बना दी। और हम इसराइल के 7 देश हैं जो उसने दुश्मन डिक्लेयर कर रखे हैं, उसने 8वां तुर्की बना दिया। और उन 3 मान मिलकर उड़े जॉइंट फोर्स बना ली एक। भाई साहब इसकी संभालन का तो एक जॉइंट फोर्स चाहिए, इसने को हल्की हरकत होती इसने मार देंगे अपन ठीक से। ये भाई साहब यूएई वाला और अध्यक्ष जो इनका राष्ट्रपति के ही हो, यो इंडिया में आया है। इसने लगा था कि भाई साहब पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैक्ट हो गए हैं, सऊदी तो न्यूक्लियर सपोर्ट ले रही है, इमाम किसकी सपोर्ट लेवा। ये बाजे बाजे आए हैं बाबू बेटा रे सभी की में लेकर आए हैं, 2-3 घंटे का थरा है, 8-9 घंटा सफर कर कहीं है मोदी दो रहे। अक भाई साहब अगर तोड़ तक कुछ इन गड़बड़ लाकर ना तुम्हारी सपोर्ट करती है भाई ले सब। सऊदी को नहीं बड़े इन रोड़े रखते हैं, मैं भाई न्यूक्लियर हमला करवा दूँ यो करवा दूँ। उसने तो ये पैक्ट एक ही रीजन तक कराया था भाई साहब, सिर्फ लोग अगर डर बैठ जाए हमारे पे वीडियो सपोर्ट से कोई हमला कौन करेगा, खुद से अगल कौन करे वो। अगर भाई मानना किसी पे यो हमला कर दिया ना, उन्हें करण कौन दे उसने। बैठे बैठे खान लग रहे हैं तेल बेच कर ऐसी करने लग रहे, क्यों करना उनने किसी का रोड़ा। यह भी तो है ना। कल परसों तुर्की वाले गेहूँ मांगन थे, अकाल पड़ रहे उनका बुन पर गेहूँ मांगेंगे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान दे कितना इनका खुद आड़ा नाटा कौन मिल रहा। इंडिया पर मांगन थे कि भाई साहब इतनी बड़ी कंट्री और इस लेवल पर जो अनाज सप्लाई कर सके है, सारे जी सब थोड़ी ना भाई। 10-10 20-20 लाख के देश से गण खरे उसका आस पास सके, उन पर को नहीं होती सप्लाई ये इंडिया ही कर सका था। नाइट के दाना भी कौन भाई तार भर का तर तो देखते जाइए तुम। उड़ा जो फोर्स बनाएगी ना, उसने जो सांस भी पड़न दे वो ड्रोन भेजा था, वो तो इनका नहीं मुंह करके भी नहीं सोएगा। सुपर पावर दिशा बनाओगे इंडिया उसका। पर चलो भाई, जय वीडियो या फिर मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो ना भाई, लाइक करियो, शेयर कर दियो। जय बाबा की पढ़ा लिखा जाट।